हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरो का सूत्र और एक्सरसाइज है 12.1 एनसीईआरटी बुक से। तो प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल आ जाए, ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलन हो, तो आपको सारे फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे और आपसे कहा था कि आप कोई से भी ट्रायंगल का जो एरिया है आप हीरोन्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो देखिए, आज हम इस हीरोन्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को तोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.1 से फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल की जो दो साइड है वे 18 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ये आपको पेरीमीटर दिया है। आपको यहां इसको साइड नहीं सोचना है, ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर ही लेके चलना है। दो साइड गिवन है और आपको पेरीमीटर गिवन है और आपसे पूछ लिया कि आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का तो होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। और ए बी सी ये क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमें तीन साइड चाहिए ए बी सी। हमारे पास ए है और बी है लेकिन सी तो गिवन नहीं है। जब तक आपके पास ये सारी वैल्यूज नहीं होगी तब तक आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यूज ही फाइंड करनी है। आपके पास पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर भी नहीं है और आपके पास तीसरी साइड भी नहीं है। लेकिन हमने एक चीज लर्न कर रखी है कि जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, पेरीमीटर वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। और पेरीमीटर कितना है? 42। तो पेरीमीटर हो गया 42। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड आपकी है उन सबका सम। तो तीन साइड होती है ट्रायंगल में। फर्स्ट है 18, सेकंड है 10 और थर्ड वाली हमें नहीं पता तो थर्ड है सी। तो ए बी सी। तो 42 इक्वल्स टू 10 और 18 28 प्लस सी। यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 42 28 इधर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू सी। 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 40। तो जो आपकी तीसरी साइड आई है ये है 40। अब हमें तीनों वैल्यूज पता चल गए। एक ए तो है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और सी है आपका 14 सेंटीमीटर। अब हमें सेमी पेरीमीटर भी चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर और अपॉन 2। पेरीमीटर कितना है? 42 और अपॉन 2। ये गिवन है हमें 42। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21। एस की वैल्यू क्या आ गई? 21। अब एरिया में रख दीजिए। एरिया इक्वल्स टू रूट एस। एस कितना निकाला अभी? 21। एस माइनस ए, एस कितना है? 21 और ए कितना है? ये रहा 18। तो 21 माइनस 18 तो एस माइनस बी, बी कितना है? 10। तो 21 माइनस 10
और सी एस माइनस सी कितना है 14, तो 21 माइनस 14। अब जब तक रूट है और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाता तो रूट में ही पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। तो 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3, और 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11, और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7। अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए। 21 के हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 7, और इन फैक्टर्स को रूट में से बाहर निकालेंगे। रूट में से बाहर निकलेंगे जो पेयर बने हुए हैं, तो 7 का पेयर है तो 7 बाहर आ गया, 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया, और 11 का पेयर नहीं है तो 11 को छोड़ दीजिए रूट में ही। तो ये हो जाएगा 7 3 21 रूट 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लेकिन यहां सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। अब की बार आपको जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वे रेशियो में दे दी कि 12, 17 और 25 तीनों साइड्स रेशियो में है, और जब भी कोई वैल्यू रेशियो में आएगी तो डेफिनेट नहीं होगी। एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो 540 यानी कि 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। और ये जो ए बी और सी है ये साइड्स है, ये भी तो ट्रायंगल की साइड्स है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो साइड्स है ये रेशियो में है, लेकिन ये साइड डेफिनिट है। तो सबसे पहले इन साइडों को डेफिनिट बनाइए। हमें पेरीमीटर गिवन है तो कहीं ना कहीं पेरीमीटर यूज होगा, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर आपको गिवन है 540, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये आपकी साइड्स है लेकिन ये इनडेफिनिट है, तो डेफिनिट बनाने के लिए इनके साथ कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 12x, ये हो जाएगी 17x और ये हो जाएगी 25x। सम क्या था तो तीनों साइड्स का सम कर लीजिए, तो 540 इक्वल्स टू 12, 17 और 25 ऐड करेंगे तो 454x हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो यहां 540 अपॉन में आ गया 54 और इक्वल्स टू x। 54 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि 10 निकालना है, लेकिन हमें इन साइडों को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 12x, 17x और 25x ये साइड्स दी हुई है। तो x की वैल्यू रखेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगी 120, तो a आ गई 120। तो यहां रखेंगे 17 मल्टीप्लाई 10 तो 170, तो b आ गई 170। 25x की जगह रखेंगे 10 तो ये आ जाएगी 250, तो c की वैल्यू आ गई 250। हमें एरिया के साथ में सेमी पेरीमीटर भी चाहिए जो s है, तो सेमी पेरीमीटर भी निकाल लीजिए। s इक्वल्स टू होता है जो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर और अपॉन 2। पेरीमीटर है 540 और अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 हमारा आ गया s। ठीक है, लाइए वैल्यूज फाइंड हो गई, a b c और s की वैल्यू हमें पता है, तो लाके रखिए फॉर्मूले में। तो s कितना है 270 अभी फाइंड किया है, 2s की जगह रख देंगे 270 माइनस a की जगह रख देंगे 120,
S की जगह आ जाएगा 270 माइनस B की जगह रख देंगे 170 और नेक्स्ट S 270 माइनस C की जगह रख देंगे 250। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे तो देखिए रूट में है तो रूट में ही चलेगा 270 और 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 150, 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100 और 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है, अब इनके फैक्टर्स इस तरीके से कीजिए कि आप इजीली इनको बाहर निकाल सको। इनकी मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, यहीं से ही इनके फैक्टर करते हुए चलना। 270 है तो उसको मैं 27 मल्टीप्लाई 10 राइट कर लूं, 150 है इसको 15 मल्टीप्लाई 10 राइट कर लूं, 100 है इसको 10 मल्टीप्लाई 10 राइट कर लूं और 20 है इसको 10 मल्टीप्लाई 2 राइट कर लूं। ठीक है, अब देखिए 10 10 तो 110 बाहर आ गया, 10 10 एक 10 और बाहर आ गया। ठीक है, अब जो बचा उसको एज इट इज लिख लीजिए। 27 है, 27 को मैं 9 मल्टीप्लाई 3 राइट कर सकता हूं। 15 है, 15 को मैं 3 मल्टीप्लाई 5 राइट कर सकता हूं। यहां से 10 मल्टीप्लाई 2 बचा, 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 करूंगा और ये 2 यहां है, तो ये हो गया 10 10 जा 100। इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा ना, 3 3 जा 9 होता है। इन दोनों 3 में से 3 बाहर आ गया, इन दोनों 5 में से 5 बाहर आ गया और इन दोनों 2 में से 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया 100 रखा था हमारे पास में। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, तो ये आ जाएगा 9 2 और 1 3 zeros, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बड़े इजीली तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, हमें सारी चीजें क्वेश्चन में ही गिवन होती है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन को रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको गिवन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो एक तो आपसे कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी इक्वल साइड्स है उनमें से जो प्रत्येक इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो देखो क्वेश्चन को तोड़ लीजिए। सबसे पहले कहा इसने आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी दो साइड इक्वल होती है, ए बी सी। मान लीजिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और इसने कहा जो इक्वल वाली साइड है दोनों की दोनों 12 सेंटीमीटर है, मींस ये भी 12 है और ये भी 12 सेंटीमीटर है। इसको कह दीजिए ए और इसे कह दीजिए बी। इस सी का हमें पता नहीं है, तो अगर हमें एरिया निकालना है तो इस सी का भी पता होना चाहिए। तो इसको सी को निकालने के लिए देखिए जो पेरीमीटर गिवन है, हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिए। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना है 30, तो पेरीमीटर की जगह रख लीजिए 30। सम ऑफ ऑल साइड्स ए है 12, बी है 12 और सी हमें पता नहीं है, तो सी को एज इट इज रख लीजिए। तो 30 इक्वल्स टू 12 और 12 24 प्लस सी, 24 को इधर लाइए तो 30 माइनस 24 इक्वल्स टू सी। 30 में से तो 24 माइनस करोगे तो 6, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें ए भी पता चल गया, बी भी और सी भी। अब हमें हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए इसका सेमी पेरीमीटर भी चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है जो पेरीमीटर आपको गिवन है
उसका अपॉन 2। तो पेरीमीटर कितना है 30 और अपॉन 2 तो इक्वल्स टू आ गया 15 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 15 मींस एस की जो वैल्यू आई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस रखिए, एस कितना निकाला अभी आपने 15 सेंटीमीटर, तो एस की जगह आ गया 15, यहां भी एस की जगह 15 माइनस ए कितना है 12। एस कितना है 15 माइनस बी क्या है 12 और एस कितना है 15 माइनस सी कितना निकाला अभी आपने 6। सोल्व कीजिए, वैल्यूज पुट कर ली। 15 और 12 में से 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 और 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9। सोल्व कीजिए। अब देखिए यहां से 3 और 3 में से 3 बाहर आ गया, पेयर बना हुआ है। 9 में से एक 3 और बाहर आ गया और रूट में क्या बच गया 50 और इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स।